ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। आपकी आवाज़ आनी चाहिए पीछे तक। और इससे पेशतर कि मैं कलाम को शुरू करूं, इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है, तमाम एल्डर्स से जो यहाँ पर अलियास गोड से तल्लक रखते हैं, जो अफरा तफरी है बराए मेहरबानी आप उसे ज़रा कंट्रोल करें और सबसे गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, क्योंकि आप किसी बशर की ताज़ीम नहीं करेंगे। अफरा तफरी को कंट्रोल करने का मकसद ये है कि आप खुदा की ताज़ीम कर रहे हैं, ना सिर्फ खुदा की बल्कि जिंदा खुदा की, जो कायनात का बनाने वाला है, उस खुदा की। मैं बात कर रहा था, कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना इस कलाम के वसीला से जिंदगियां आज़ाद होती हैं। इस कलाम के वसीला से जिंदगियों में बहाली आ जाती है। इस कलाम के वसीला से बंधन और जुए टूटना शुरू हो जाते हैं। जब आप कलाम को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करेंगे तो ये कलाम आपको आजाद कर देगा। आमीन। ये कलाम आपको आजाद करेगा। एक शख्स पलूस की बातों को बड़े गौर से सुन रहा है और पलूस खुदा के कलाम को बांट रहा है। पलूस जब खुदा के कलाम को बांट रहा है तो पलूस ने देखा कि एक शख्स बड़ी तवज्जो के साथ उसे देख रहा है, बड़ी तवज्जो के साथ। अमाल की किताब में इस वाकया को कलमबंद किया गया है। जब पलूस ने इस बात पर गौर किया कि वो शख्स बड़े गौर से देख रहा है तो पलूस उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शख्स जो उसकी तरफ गौर से देख रहा है, जिसकी निगाहें उसकी तरफ लगी हुई हैं, जो बड़ी तवज्जो के साथ उसे सुन रहा है, वो जन्म का लंगड़ा था। कैसा था? जन्म का लंगड़ा है। उसके पास पैदाइशी तौर पर टांग ही नहीं है। और जब पलूस ने देखा कि इसमें शफा पाने के लायक ईमान है तो पलूस ने उसे कहा, मैं तुझे कहता हूं यीशु नाम से उठ खड़ा हो। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुझे कहता हूं यीशु नाम से उठ खड़ा हो। और कलाम मुकद्दस बयान करता है उसी टाइम उसकी टांग आ गई। यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है। उसके पास कुल अख्तियार है। उसने लंगड़ों को चलाया है, जन्म के लंगड़ों को। उसने पैदाइशी तौर पर अंधों को आंखें दी हैं। उसने मुर्दों को जिंदा किया है। ना सिर्फ मुर्दों को जिंदा किया है बल्कि जिस पर बड़ी बहसो तकरार थी उसने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा कर दिया। हालेलुया। उसने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। मगर आज दुनिया में बड़ी अफरा तफरी है, परेशानी का आलम बना हुआ है। लोग मायूसी में हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, लोग बस हिम्मत हो रहे हैं, लोग टूटते जा रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्यों परेशान हैं? जब बीमारी आ दबोचती है, जब परेशानी आ दबोचती है तो हम मायूसी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और ये वो लम्हा होता है कि हम खुदा की कुर्बत में ज्यादा बढ़े। मगर अफसोस हम उन अजीजों की कुर्बत में बढ़ रहे होते हैं जो ईमान के साथ उनका दूर तक भी तलक नहीं होता। और वो आकर हमें मशवरे दे रहे होते हैं, भैन तू फलाने पादरी को भी गई है, तू फलाने चर्च च भी गई है, तू लाहौर भी चली गई है, तू फलानी थां ते भी गई है, शफा नहीं मिलनी। मैं तेन पहला कहनी चल बाबियां को। जब आप टूटे हैं
आप शिकस्ता हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं, आप मायूस हो गए हैं, तो फिर आपकी जो उम्मीद है वो गैर माबूदों की तरफ चली जाती है। और बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, और चूंकि आप ईमान के साथ आपका दूर से तल्लक नहीं है, आप यीशु मसीह को, जिसके पास कुदरत है, जिसके पास अख्तियार है, जिसने दावा किया कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चढ़ा देता है, जिसके नाम से बदरूहें कांपती हैं, हालेलुया, जिसके नाम से बदरूहें कांपती हैं, जिसके नाम से जादूगर जो है वो थर-थर कांपना शुरू हो जाते हैं और अपने जादू मंत्र को छोड़कर उसको सजदा कर देते हैं। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है इन वाकयात से। हम नजरअंदाज कर देते हैं उस खालिक को जिसके पास अख्तियार है। और आपको याद रखना चाहिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं अपना अख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। क्या कहता है कलाम मुकद्दस? यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह के पास कैसा अख्तियार था? उसने बदरूह को झिड़का, उसने मुर्दे को जिंदा किया, उसने तूफान को थमा दिया। उसके कंट्रोल में फिजा है, उसके कंट्रोल में उसके पास। और वो अख्तियार किस में मुंतकिल करता है? अपने खादमीन में। कहता है मैं अपना अख्तियार, मैं अपना अख्तियार, वो अख्तियार जो मेरे पास है और मुझे बाप से मिला है, वो अख्तियार मैं तुम्हें दिए देता हूं। मगर फिर भी असी जादूगरों को डर रहे होंगे। सानू ये हुंदा कि काला जादू सब नालों खतरनाक है, नस्लों तबाह कर दिंदा है, मोहलत मिलती है, उहदे विच खत्म। बड़े बड़े टाइटल इश्तिहार चल रहे हैं बाबों के, और बाबे जो हैं वो अपनी एडवर्टाइज कर रहे हैं, आए मनपसंद की शादी करवाएं, आए आप अपने इल्मों से जो आप पर किए गए हैं काले जादू से छुटकारा पाएं। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के बारे में लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से ये काम कर रहा है। और यीशु मसीह ने उस वक्त उनकी बातों को रूह की हदायत से जानकर यीशु मसीह ने जवाब दिया, और वो जवाब ये था, जिस घर में फूट पड़ जाती है वो घर कभी कामयाब नहीं रहता, कायम नहीं रहता। और यीशु मसीह ने कहा, अगर शैतान ही शैतान का मुखालिफ हो गया, अगर शैतान ही शैतान का दुश्मन बन गया, तो उसकी बादशाही, उसका घराना कैसे कायम रह सकता है? सोचने की बात है। रह सकता है? जवाब चाहिए आपका, रह सकता है? कोई जादूगर ये दावा करता है कि मैं काला इल्म खत्म कर सकना, और वो दावे कर रहे हैं, और हमारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं कि ये कर सकता है, इनको बड़े इल्म ने, बड़े रंग बिरंगे ने झंडे लगाए हैं, बहुत इल्म दा बाप। कलाम मुकद्दस में एक वाकया आपके साथ बांटना चाहता हूं। सलातीन की किताब में कलम बंद है, 18वें बाप में एलिया नबी है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि 450 नबी और यसीरत के 400 नबी। कितने? बल्कि 450 और यसीरत के 400 नबी, जो उस वक्त अपने आप को नबी तस्वर कर रहे थे, लोगों को बुत परस्ती की तरफ माइल कर रहे थे, लोगों पर तंत्र मंत्र जादू टूने कर रहे थे, और लोगों को परेशान कर रहे थे। लोग उनसे खौफजदा थे, लोग खौफ में मुब्तला थे। क्या बड़े जालिम ने काला इल्म कर देंगे ने, इन्हों को राह भी बल्टा के नंगे नहीं, मगर खुदा के लोगों के आगे कोई इल्म नहीं चलता। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इस्राएल पर कोई अफसूस न चलेगा। खुदा के लोगों के लिए कोई इल्म नहीं है,
कोई बाबा आपकी जिंदगी में कोई अमल नहीं कर सकता, कोई वार नहीं कर सकता, कोई बदबू आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकती, कोई दियो आपकी जिंदगी पर नहीं आ सकता। एलिया ने पता क्या कहा? उन्हें कहा ताड़े को इतनी ताकत है। कितने थे? 400 और फिर 450, टोटल कितने हो गए? 850। और कलाम मुकद्दस में लिखा है एलिया अकेला था। उन्हें क्या गन लॉन्च बनेगी, लोगों को धोखा ना दो, लोगों को झूठ के साथ ना बनाओ। मेरे साथ रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसने कहा लोगों पर अपना दबदबा ना बनाओ, खौफ ना फैलाओ, सबको इकट्ठा करो, अपने मरीजों को भी इकट्ठा करो। उसने इस्राएल में भी पैगाम भेजा, आओ गिरे ने तो खौफ जरा जी आओ। उसने कहा 400 और 450। उन्हें क्या गल उदो बनेगी जिदा खुदा आसमान तो अग नाजल करे। आमीन। और कलाम मुकद्दस में लिखा, उसने कहा बैल ले लो, काट दो, मसलों पर रखो, बैलों पर पानी डालो। उसने कहा करना शुरू करो तंत्र मंत्र। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो करते रहे और एलिया उनका तमस्कर उड़ाता रहा। हालेलुया। एलिया उनसे कहता बुलाओ अपने मबूतों को, वो शायद रास्ते में हो, वो शायद सो रहे हो, उन्हें जगाओ। कुछ भी नहीं हुआ, कोई आसमान से आग नहीं आई, कोई उनका जो बर्रा था वो जिसे उन्होंने कुर्बान गाह पर रखा था नहीं जला। माचिस लगाने की इजाजत नहीं थी, आसमान से आग को बुलाने की इजाजत थी। और जैसे ही एलिया ने खुदावंद के हजूर में फरियाद की, कलाम मुकद्दस में लिखा है आसमान से आग उतरी और उसने सारे उस बर्रे को चट कर दिया। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा जोरावर खुदा है। जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं वो खुदा ताकत वाला खुदा है। कोई जादू टूना मंत्र नहीं चल सकता। हाँ, बहुत सारे लोग दावा करते हैं जिन हैं, चिड़ेले हैं, परियां हैं। खुदा के लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह को देखकर वो कहती थी तू वक्त से पहले हमें अजाब में मुब्तला करने के लिए आया है। वक्त से पहले जब खुदा के लोग गुजरे थे तो बड़ी नबूवतें कर रही थी। उसने कहा चुप कर जा। खुदा के लोगों के पास किसका अख्तियार है? किसका अख्तियार है? खुदावंद यीशु मसीह का। किसका अख्तियार है? किसका अख्तियार है? उस नाम से झिड़का। नए अहदनामा में शमौन जादूगर था, अमाल की किताब में उसका जिक्र मिलता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो जादू के जरिया से बहुत सारे लोगों को हैरान और परेशान करके रखता था और लोग उसके बारे में ये ख्याल करते थे ये भी कोई बड़ा शख्स है। मगर जैसे ही खुदा के लोगों के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने सारे इल्मों को ज़िया कर दिया। किताबों को लाखों डॉलर्स की जो उस वक़्त के हिसाब से थी उनको भस्म कर दिया। कोई मज़हब, कोई शरीयत जादू के बारे में तालीम नहीं देती कि जादूगर आएंगे तो जादूगरा को जावो तो जादूगरा को शफा पावो। कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, दो मालिकों के साथ वफादार नहीं रह सकते। और इब्लीस से डरने की जरूरत नहीं है, जादूगरों से डरने की जरूरत नहीं है, जिन भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये बुज़दिल है। आपको पता है दूसरों के लिए ये बहादुर होंगे, मगर मेरा और आपका नजात दहिंदा कहता है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे सिर्फ वो सामने खलोन दी दे रहे। और जो उसके सामने खड़े होते हैं
वो दुम दबाकर कुत्ते की तरह भागता है। यकीन जान लें, बाइबल मुकद्दस में उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कोई हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। जादूगरों के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये मत समझे कि मैंने कोई लफ्ज बोल दिया तो ये उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं। बाइबल मुकद्दस उन्हें कुत्ता कहकर पुकारती है, जो अपनी कैह की तरफ जाता है। इनसे डरने की, इनसे खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कलाम मुकद्दस में बहुत सारी बदरूहों का जिक्र है। गूंगी बदरूह है, बहरी बदरूह है, ड्यो है। बाइबल मुकद्दस में ये सारी चीज़ें मरकूम हैं। नापाक रूह है जो आपको बदी की तरफ माइल करती है, और भी बहुत सारी हैं। क्योंकि ये वक्त नहीं है कि मैं उन बदरूहों की फहरिस्त आपके सामने रखूं। हाँ, नापाक रूहें मौजूद हैं, मगर मैं फिर आपको यह बताना चाहता हूं, उनके चेले भी मौजूद हैं, उनकी एडवर्टाइज करने वाली कंपनियां भी मौजूद हैं, मगर उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परेशान हैं तो कोई जादूगर आपको रिहा नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम, ऊंची बोलिए, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। इस बात को अपने ज़हन में ले लीजिए। अगर आप कहें कि आप किसी जादूगर के पास जाकर, आप किसी पीर फकीर के पास जाकर आप बच जाएंगे, आप और दलदल में धंस जाएंगे। क्योंकि खुदा कहता है, वो खुदा जिसका कोई सानी नहीं है, वो खुदा जिसको किसी ने जना नहीं है, वो खुदा जो कायनात का बनाने वाला है, वो खुदा कहता है कि तुम मुझे पीठ पीछे फेंक देते हो, तुम मेरी गैरत को जोश दिलाते हो। जब जिंदा खुदा है तो फिर हम क्यों ढेरियों पर, और क्यों बाबों के पास, और क्यों पीरों फकीरों के पास, जिनके पास अपनी जिंदगी को बचाने का अख्तियार नहीं है। कोई बचा सकता है और वो आपके साथ दावा कर रहा है, मैं तेरे तो काला इलम दूर करांगा, मैं तेनू बचावांगा। पल भल में वो मनोमयी मट्टी के नीचे होगा और आप उस इंसान पर तवक्कल कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मलाऊन वो शख्स है जो इंसान पर तवक्कल करता है। इंसान पर तवक्कल करने से आप रिहा नहीं हो सकते। इंसान पर तवक्कल करने से आप बचाए नहीं जा सकते। अगर आप बदरू गिरफ्ता हैं, अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि डॉक्टर्स ने आपको लाइलाज कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है इसका कोई इलाज नहीं है, और अगर आप मायूस हो चुके हैं, अगर आप थक चुके हैं, अगर आप पस्त हो चुके हैं, अगर आपके हालात डाउन से डाउन होते जा रहे हैं, अगर आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आपके घर में नाचाकी है, अगर आपके घर में कोई बरकत नहीं है, तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई जिंदगी आपको आजाद नहीं कर सकती। सिर्फ एक हस्ती है जिसने ये दावा किया कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है, और वो यीशु मसीह। और वो अख्तियार उसने अपने मानने वालों को, अपने पैरोकारों को, अपने खादमों को दिया है। और उसने कहा है, मैं अपना अख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। उसने कहा, तुम बीमारों को अच्छा करोगे, तुम बदरूहों को निकालोगे, उनको मेरे नाम से झिड़कोगे तो वो भाग जाएंगे। हालेलुया। आइए बड़ी मुख्तसर सी अपने लिए दुआ मांगना शुरू कीजिए और कहिए कि खुदावंद, मैं खौफजदा नहीं हूं, मैंने तेरे कलाम से जान लिया है। अब अगर मैं किसी पीर से, किसी फकीर से, किसी जादूगर से डरता था, अगर कोई मुझे ये डराता था कि काला इल्म मेरी जिंदगी में मुझे तबाह और बर्बाद कर देगा, अगर कोई मुझे ये कहता था कि तेरे घर ते भैन काला इल्म हो गया, तेरे घर ते सिफली इल्म हो गया, तेरे घर ते फलाना इल्म चल गया, तो उसे कहे, मेरा खुदा मेरे साथ है। आमीन। उसे कहिए, मेरा खुदा जोरावर खुदा है। उसे कहिए, मेरा खुदा इस काबिल है। एक छोटी बच्ची थी, इस्राएल से आई थी। उसने नमान को कहा, नमान को, काश काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता, तो वो जरूरी उसके कोर से उसे, जो सामरिया में, तो वो जरूरी उसके कोर से उसे शफा देता।
और जैसे ही नमान जो गैर कौम में से था उसके कानों में यह बात पहुंची, उसने रुख किया इसराइल का, वो वहां पर निकला। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब नमान वहां पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात खुदा के नबी के साथ हुई, खुदा के बंदे के साथ हुई। तो उसने कहा जाकर 7 गोते मार ले। और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसका बदन जो है वो बच्चे की मानद सफेद हो गया, बच्चे की मानद साफ सुथरा हो गया। हालेलुया। ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी उसने शफा पाई। आज आपकी ज़िंदगी में भी खुदा दोहरा काम करने वाला है। अगर आप खुदा से दूर थे तो खुदा आपको रूहानी तौर पर बरकत देने वाला है। अगर आप बदी में मुब्तला थे तो खुदा आपको आज़ाद करने वाला है। यीशु मसीह के सिवा कोई आज़ाद नहीं कर सकता। आए दुआ करें, अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद आज का ये कलाम ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। आज के कलाम के वसीला से बरकत, बहाली और तंदुरुस्ती आ जाए। कोई भी अबलीस किसी भी तरह इन ज़िंदगियों को शिकार ना कर सके। अब जब तेरा बंदा खुदावंद तेरे मज़बा पर आकर शफायत करे तो खुदावंद आज तू अपने बंदा को आग का शोला बना देना, रूह से मामूर कर देना। आज खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियां आज़ाद हो जाएं, ज़िंदगियों में दोहरा मसा आ जाए, लोग जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर सेहतयाब हों। जिन जिन कानों में आज खुदावंद ये आवाज़ पहुँचे उनके कानों की तकदीस करना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नाम में, आमीन। नहीं मीटिंग होगी। मैं चाहता हूँ कि खुदावंद के खादम बंदा के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। बहुत ही खूबसूरत पैगाम बहुत कम वक्त में। अब वक्त है कि जितने भी यहाँ पर बीमार आए हैं शिफा के लिए, दुआ के लिए, लाजम है कि हम उनके लिए दुआ करें। मैं चाहता हूँ कि सब हम अपनी जगह पर खड़े होंगे, सब खड़े हो जाएं। और जो दुआ की घर से आए हैं वो आगे आ जाएं और बाकी पीछे चले जाएं। जो दुआ करवाना चाहते हैं वो आगे आ जाएं और बाकी पीछे चले जाएं। माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। जल्दी से ज़रा जो दुआ करवाना चाहते हैं वो लोग आगे आ जाएं और बाकी पीछे चले जाएं। और इसी तरह मैं खुदा के खादमों को, दुआ टीम को मैं दावत दूंगा कि वो आएंगे और हम एल्डर हारून और भाई फ्रांसिस बाजी पीछे हट जाओ, कैमरे से हट जाओ। मैं एल्डर हारून साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और फिर भाई फ्रांसिस और फिर भाई नोबेल भी आ जाएं और एल्डर याकूब भी आ जाएं। हालेलुया 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शेर तो पड़ी रहने दे, स्पीकर के पास रख, बस बैठ जा। साइड लाइन बनाओ, लाइन बनाओ तो लाइन बनाओ, उधर आ जा। इससे पहले कि मेरे अजीज़ों हम दुआ करें, जितने दुआ की घर से आए हैं वो आगे आ जाएं और बाकी जो चहलकदमी है इसे बंद कर दें। अब वक्त है कि हमारे दरमियान में खुदा का रूह उतरे और खुदावंद के रूह से मोजज़ात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। हालेलुया। जब खुदा का पाक रूह नाज़िल होता है और खुदा का पाक रूह जब आपको छूता है तो आप हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी से रिहाई पाते हैं। हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। तमाम जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, बुजुर्ग, खुदा के खादम, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम भाई काशिफ के साथ मिलकर हम प्रशिश करेंगे। हालेलुया ढोलक वाला भी दिखा दे। बस दिख के नहीं रहा यार।
सबको साइड के मुंह नजर है। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ करना शुरू करें, अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करें। खुदावंद आज शाम हमारे बीच में मौजूद है, उसका तख्त जो है हमारे बीच में लग चुका है, उसका पाक रूह जो है वो उतर चुका है ताकि आपको छुए और आपको हर तरह की बीमारी और कमजोरी से रिहाई दे। आज तमाम तरह के दुश्मन इब्लीस के इरादे और मंसूबे और उसकी तमाम तरह की गंदी नफाक तासीरें आज यहाँ पर चलना शुरू हो चुकी हैं, वो आज कमजोर होना शुरू हो चुकी हैं। हर तरह के जादूगर आज यीशु के नाम से चलना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जादूगरों के तमाम तरह के बंधन उनके तमाम तरह के लगाए गए इल्म और तमाम तरह के किए गए उनके जादू टूने मंत्र का सारा असर आज जलना शुरू हो चुका है। आज बिल्कुल की आग से भस्म हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह अपन अपने सर को झुकाए रखेंगे, दुआ करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, खुदा का पाक रूह जो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आए मेरे अजीजों, सब पुकारना शुरू करें, उसे पुकारना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि उस अंधे बरतलमाई ने पुकारना शुरू किया, पुकारना शुरू किया, शागिर्दों ने चुप करवाया। आज भी ऐसी कोई ऐसी तासीर होगी जो आपको चुप करवाएगी कि चुप रहे, ना दुआ कर, मगर शागिर्दों ने उसे चुप करवाया कि चुप कर जा, मगर वो अंधा और भी चिल्लाया और भी चिल्लाना शुरू किया। और खुदावंद यीशु ने कहा कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आए मेरे अजीजों, आप पुकारना शुरू करें, खुदावंद को पुकारना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं एल्डर अरून से गुजारिश करूंगा कि वो आएंगे और बीमारों के लिए वो दुआ करेंगे। इस तरह हम अपने सरों को झुकाए रखेंगे और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदावंद की पाक हुजूरी उसके मसा को महसूस करें, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। और मुझ पर निगाहें नहीं, हम लोगों पर नहीं, बल्कि मसीह यीशु पर निगाहें लगाएं, क्योंकि वही कादिर मुतलक खुदा है, अल्फ़ा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है। हम खाक और राख मट्टी हैं, ना होने के बराबर हैं। उसका पाक रूह कुद्दस यहाँ मौजूद है। अब जितने आगे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ नहीं करेंगे, बाकी हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। और जो दुआ कराने आए हैं आगे, वो सब खुदा की सलीब पर अपना ध्यान ख्याल सोचे लगाएं पूरे तौर पर। और वो दिल में भी दुआ नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के सुपुर्द करेंगे
उनकी सोचे ख्याल ज़िंदा खुदा की तरफ लग जाएं, उनके कान खुदा की आवाज़ की तरफ लग जाएं, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है। उसकी आवाज़ में कुदरत है, उसके नाम में कुदरत है, उसके लहू में कुदरत है। अंकल अब जितने आगे हैं वो दुआ नहीं करेंगे, बाकी मैं खुदा के खादमों से दरख्वास्त करूँगा कि अपने हाथ इन सब की तरफ बढ़ाएं। और मेरे हम खिदमत भाई, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये आगे आ जाएं और पूरे तौर पर खुदाउन की हुजूरी, खुदाउन का मसा, खुदाउन का बर यहाँ मौजूद है। और खुदाउन कादिर मतलब खुदा जो कुदरत में बढ़कर है, जंग में जोर आवर है, उसका हाथ जो कुदरत में जलाली है, कंबल तौर पर बढ़ चुका है। बयान दिया सही तरह। कंबल तौर पर ऐ खुदाउन तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, तेरे पाक लहू कसरत के साथ जारी हो जाए। तेरा पाक लहू खुदाउन फिजा माहौल में तेरा पाक लहू नाजिल हो जाए। फिजा माहौल तेरे पाक लहू की आग से भरना शुरू हो जाए। ऐ खुदाउन तेरे पाक लहू के चश्मे जारी हो जाए मेरे खुदा। तेरे पाक लहू की कुदरत जारी हो जाए मेरे खुदा। तेरे पाक लहू का जोर जारी हो जाए मेरे खुदा। तेरे पाक लहू का मसा नाजिल हो जाए मेरे खुदा, क्योंकि तू कुदरत वाला खुदा है। तेरे पाक लहू में ही शिफा है। ऐ खुदाउन तो अपनी कुदरत को नाजिल कर आसमानी बाप। ऐ खुदाउन अपने मसा को नाजिल कर आसमानी बाप। ऐ खुदाउन बंद आसमान खुल जाए यीशु के नाम से, और तेरे पाक रूह की आग आसमान से नाजिल हो जाए, और ये सारी गंदी नापाक तासीरें, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की कमजोरियां आज तेरे बेटे यीशु के नाम से जलना शुरू हो जाए। तुम भी हर तरह की गंदी नापाक तासीरों, जादूगरों, जिन जिन बदनों को तुमने जकड़ा हुआ है, हर तरह की बीमारियों में, हर तरह की कमजोरियों में, हर तरह के बंधन जुओं में, हर तरह की दर्द तकलीफों में, हर तरह के रोगों में, हर तरह के दुखों में, बेऔलादी के बंधनों में, आज मैं तुम्हें जिंदा खुदा के बेटे यीशु के नाम से, हम सब मुत्तफिक खुदा के खादम होने के हैसियत से, उसके दिए हुए इख्तियार से तुम्हें हुक्म देते हैं, अभी और इसी वक्त खुदा की आग में बनकर पेश हो जाओ। अभी तुम सब के खिलाफ आग की जंग जारी हो जाए। जिंदा खुदा के बेटे यीशु का लहू कसरत के साथ नाज़िल हो जाए। तेरे बेटे यीशु का खून ऐ खुदा ने एक एक बंधन के अंदर जारी हो जाए, नस नस रग रग के अंदर जारी हो जाए, बंद बंद गुदे गुदे के अंदर जारी हो जाए। तेरे पाक लहू की आग कसरत के साथ नाज़िल हो जाए। एक एक बंधन के अंदर तेरी आग नाज़िल हो जाए। हर तरह के जादू के खिलाफ आग बढ़ना शुरू हो जाए। हर तरह के मंत्रों के खिलाफ आग बढ़ना शुरू हो जाए। हर तरह के टूनों के खिलाफ आग बढ़ना शुरू हो जाए। हर तरह के चिलों के खिलाफ आग बढ़ना शुरू हो जाए। ऐ खुदा हर तरह का फजूल यीशु के नाम से जलना शुरू हो जाए। तेरे लहू की आग से जलना शुरू हो जाए। कसरत के लहू की आग नाज़िल हो जाए। ऐ खुदा खुदा तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं। ऐ खुदा खुदा कसरत के साथ अपनी आग को आसमान से नाजिल कर। ऐ खुदा तेरे पाक लहू की आग की जंग जारी हो जाए यीशु के नाम से, और ये सारी गंदी नापाक तासीरें आज तेरी आग में जलना शुरू हो जाएं। इन सब के खिलाफ तेरी आग बढ़ना शुरू हो जाए। एक एक बदन तेरी आग से लबरेज हो जाए। एक एक बदन के अंदर हर तरह के जादू टूने मंत्र, हर तरह की उनकी लगाई बीमारियां, कमजोरियां, हर तरह के बेऔलादी के बंधन, हर तरह के मर्ज यीशु के नाम से जलना शुरू हो जाए। ऐ खुदा चारों तरफ से तेरे पाक लहू की आग नाज़िल हो जाए। तेरा पाक लहू कसरत के साथ बढ़ना शुरू हो जाए। तेरा पाक लहू कसरत के साथ जुम्बश करना शुरू हो जाए। तेरी कुदरत कसरत के साथ काम करना शुरू कर जाए। ऐ खुदा जितनी जिंदगियां तुझ पर ईमान रखती हैं, इनके ईमान के वसाक बढ़ना शुरू हो जाए। और जो तूने कलाम नाज़िल फरमाया है कि खुदावन तू ही आजाद करने की कुदरत रखता है, ऐ खुदा तेरे कलाम की कुदरत से ऐ खुदा ने बदनों में आग जारी कर दे। एक एक बदन तेरे पाक कलाम की आग से भरना शुरू हो जाए। एक एक बदन के अंदर तेरे पाक कलाम की आग के शोले कसरत के साथ लबरेज हो जाए, क्योंकि तेरा कलाम आग का शोला है मेरे पाक खुदा। तेरा कलाम थोड़े की मर्द है मेरे पाक खुदा। आज इन जिंदगियों पर चलना शुरू हो जाए। ऐ खुदा खुदा ये बदन जो तेरा मकदस है आज तेरे पाक रूह कुद्दस की आग से भरना शुरू हो जाए। ऐ खुदा पाक रूह तेरे हुजूर दरखास्त करते हैं, खुदा पाक रूह यहाँ कसरत के साथ अपनी आग को नाजिल कर, कसरत के साथ अपने मसा को नाजिल कर, कसरत के साथ अपनी अनॉइंटिंग का नाजिल कर। आज हर एक जान, हर एक रूह तेरी कुदरत में भर जाए, तेरे मसा में भर जाए, तेरे लहू में भर जाए। हर तरह की इब्लिसी तासीरों से आजाद हो जाए, हर तरह के बंधन जुओं से आजाद हो जाए, हर तरह की नाराजगियों से आजाद हो जाए, हर तरह की नापाकी की रूहों के खिलाफ तेरी आग बढ़ जाए। हर तरह की नापाकी की रूहें जलना शुरू हो जाए, बदकिरदारी की रूहें जलना शुरू हो जाए, झूठ फरेब की रूहें जलना शुरू हो जाए। ऐ खुदा खुदा हर तरह की दहशत रहबत की गंदी रूहें जलकर राख हो जाए। हर तरह की तफरीके की रूहें जलकर राख हो जाए, लड़ाई झगड़े की रूहें जलकर राख हो जाए। ऐ खुदा खुदा बेबरकती की रूहें जलकर राख हो जाए। ऐ खुदा खुदा आज हर एक बदन तेरी कुदरत में भरना शुरू हो जाए, तेरे जोर में भरना शुरू हो जाए। एक एक बदन के अंदर आग नाज़िल हो जाए, कसरत की आग जारी हो जाए मेरे पाक खुदा, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही कुदरत वाला खुदा है, तू ही ऐ खुदा जलाल का बादशाह है। अपने जलाल को, अपनी कुदूसियत को नाज़िल कर। ऐ हर
हर तरह की गंदी नापाक तस्वीरों खुदा की आग में बंद जाओ पूरे तौर पर। अब तुम सबके खिलाफ आग बढ़ना शुरू हो जाए, कसरत की आग नाजिल हो जाए, कसरत की आग नाजिल हो जाए। ऐ खुदा खुदा आज जितनी तेरी बेटियां बेटे इस ईमान यकीन से आए हैं, ऐ खुदा आज तो इनके ईमान के बस अपने जलाल को जारी कर, आज अपने ऐ खुदा कुदरत को नाजिल कर, ऐ खुदा इनके एतकाद के बस खुदा तो अपनी कुदूसियत को नाजिल कर, और सारे बंधन, सारे जुए, सारी नासियां, हर तरह के इब्लीसी जोर यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए। पूरे तौर पर एक एक बंधन तेरी कुदरत में भर जाए मेरे खुदा। ऐ खुदा खुदा तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, तेरा ऐ खुदा पाक लहू, ऐ खुदा जो हमारी शिफा है, आज अपने पाक लहू को कसरत के साथ नाजिल कर आसमानी बाप। तेरा लहू जिंदा लहू है, बर्रे का लहू जो है खुदा खुदा पाक है, बेऐब है। ऐ खुदा के बेटे यीशु तू जो बेऐब बर्रा है, अपने लहू में अपने लोगों को छुपा ले। ऐ खुदा अपने लहू में ऐ खुदा खुदा अपने लोगों को शिफा अता कर, अपने लहू में ऐ खुदा हर तरह के बंदरों को जला दे, हर तरह के मर्जों को जला दे, हर तरह के रोगों को, बीमारियों, कमजोरियों को जलाकर भस्म कर दे। ऐ खुदा खुदा पूरे तौर पर एक एक बदन तेरी कुदरत में बढ़ जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदा खुदा कसरत का मसा, कसरत के हुजूरी यहाँ नाजिल हो जाए मेरे आसमानी बाप। ऐ खुदा तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, ऐ खुदा खुदा तो अपने जलाल को कायम कर, अपनी कुदूसियत को नाजिल कर और इन शरीरों को शर्मिंदा कर। हर तरह की जादू टूने का मंत्र, हर तरह की रुकावटें, हर तरह की बंदिशें यीशु के नाम से इन जिंदगियों में से ऐ खुदा जाती रहें, ऐ खुदा इन जिंदगियों में से जाती रहें। एक एक बदन तेरी कुदरत में भर जाए, एक एक बदन तेरे जोर में भर जाए, एक एक बदन तेरी ऐ खुदा खुदा शादमानी में भर जाए, एक एक बदन तेरे पाक लहू के मसा और तेरी कुदूसियत के साथ मामूर हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदा खुदा कुदरत वाला हाथ बढ़ा मेरे खुदा, जलाली हाथ बढ़ा मेरे खुदा, जलाली हाथ बढ़ा मेरे खुदा। तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं खुदा तो अपनी कुदरत को नाजिल कर मेरे खुदा। ऐ खुदा खुदा कुल कायनात के खालिक और मालिक तेरे खादम बंदा के साथ मुत्तफिक होकर इन तमाम जानों के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, कसरत की आग जारी कर दे खुद, कसरत की आग जारी कर दे, कसरत की आग जारी कर दे। हम एक गीत का अंतरा गाएंगे छोटा सा। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, ओ खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। हर एक दिल में तेरे लहू में है यीशु, हर एक दिल लगी तेरी हजूरी जोर से, तेरी हजूरी का बादल जोर से भर। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हुजूरी, तेरा मसा, तेरा जलाल, तेरी कुदरत के लिए। ऐ खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। ऐ खुदा तू अपने बेटों बेटियों के दिलों के अंदर है, तो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। और ऐ खुदा इनके बातन के अंदर से ही तेरे मसा की आग जारी हो जाए, इनके तमाम बंधनों के ख़िलाफ़ आज का कलाम इनके बातन में से ही आग बन के जारी हो जाए और सब सारे के सारे बंधन, सारी की सारी बीमारियां उस आग से जल के भस्म होना शुरू हो जाए। ख्वाह वो बीमारियां हड्डियों में हैं आज के कलाम से जल जाएं, ख्वाह वो बीमारियां खून में हैं आज के कलाम से जल जाएं, ख्वाह वो बीमारियां गोश्त में हैं आज के कलाम से जल जाएं। इनके घरों के अंदर से तमाम तरह की बेबरकती आज के कलाम से जल जाए, तमाम तरह की नातफाकी की गंदी तासीरें आज के कलाम से जल जाएं, तमाम तरह के ए खुदा शक, मायूसी, नाउमीदी, बेदिली की गंदी नापाक रूहें जहनों से आज के कलाम की आग से जल जाएं। ए खुदा तो अपना कलाम नाजिल फरमा कर ही शिफा बख्शता है। ए जलाली बाप, जितने लोग बड़े ईमान से तेरे पास आए हैं, तू उस नाम के वसीला से और इनके उस ईमान के वसीला से जो तेरे नाम पर है, ऐ खुदावंद कसरत से अपनी मसा की आग को जारी कर दे। हर एक बातन, हर एक जहन आज तेरे मसा की आग से भर जाए। हर एक ऐ खुदावंद बेटा बेटी आज तेरे मसा से पूरे तौर से लबरेज हुआ है। खुदा तेरे मसा के वसीला से सारे ऐ खुदा मायूसी के बंधन टूट जाए, नाउमीदी के बंधन टूट जाए, बे औलादी के सारे बंधन टूट जाएं, बेरोजगारी के सारे
बंधन टूट जाएं। ऐ खुदावंद नाउमीदी के सारे बंधन टूट जाएं। ऐ जलाली पिता गंदी नापाक तस्वीरें जो हड्डियों में, गोश्त में, खून में ऐ खुदावंद सालों साल से छुप कर बैठी हैं, पूरे तौर से आज के कलाम की कुदरत से जल के भस्म हो जाए खुदावंद। और तू अपना कलाम नाजिर फरमा कर शिफा देता है। तेरा कलाम बंद बंद गूदे को चीर देता है खुदावंद। ऐ जलाली पिता मिन्नत करता हूँ, अपना आसमान खोल, कसरत की आग जारी कर दे। फिजा हवा तेरे बेटे यस्सु के लहू से, उसकी खून की खुशबू से पूरे तौर से मामूर हो जाए। ऐ खुदावंद सारी फिजा हवा तेरे बेटे मेरे खुदावंद यस्सु के लहू की खुशबू से मामूर हो जाए खुदावंद। कोई गंदी नापाक तस्वीर यहाँ पर ठहर न सके, कोई बीमारी इन बदनों में ठहर न सके, कोई है खुदावंद शक, मायूसी, नाउमीदी, बेदिली पैदा करने वाली गंदी नापाक तस्वीर इन बदनों में ना ठहर सके, बल्कि तेरा हाथ आज भी खून से भरा हुआ है तमाम बेटों बेटियों के ऊपर ठहर जाए खुदावंद। ये हाथ वही हाथ है जिसके बारे में तेरा बंदा दाऊद फरमाता है कि तेरा हाथ मुझ पर है, ये फाल मेरे लिए नहायत अजीब है। वो हाथ तूने अपने बंदा दाऊद पर बढ़ा रखा था, वो हाथ आज अपने बेटों बेटियों पर भी बढ़ा दे। ये बड़े ईमान से तेरे पास आए हैं। तेरा बंदा पलूस फरमाता है कि बस आओ उस फजल के तख्त के सामने दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो, और वो फजल हासिल करे जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। जितने लोग दूर नज़दीक से तेरे पास आए हैं इनको अपना फजल देकर यस्सु के नाम के वसीला से रुखसत कर। सभी एक 2 लाइनें गाएंगे छोटे से कोर्स की। रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। मेरे कुदूस खुदाम, जब आपने अपने शागिर्दों को मुकर्रर किया तो आपने कहा जाओ मेरे नाम से बुतरूहों को निकालो, मेरे नाम से बीमारियों को दूर करो, मेरे नाम से हर एक कमजोरी को छिड़को। ऐ मेरे कुदूस खुदाम, और वही इख्तियार आपने अपने शागिर्दों को दिया। ऐ मेरे बाप अपने बेटे का इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया, और मेरे बाप उसी आपके दिए हुए इख्तियारात के साथ मेरे कुदूस खुदावन, ऐ मेरे बाप जितने भी यहाँ पर दुखी लाचार, ऐ मेरे बाप बदरू गिरफ्तार, ऐ मेरे बाप जिनके ऊपर मेरे बाप उनके जनरेशनल कर्ज हैं, ऐ मेरे बाप फैमिलियों पर कर्ज है, ऐ मेरे बाप आपकी मेरे बाप पाकरू की आग चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। एकदम एक पूरे बदन के अंदर पाकरू की आग जारी हो जाए, पूरे बदन में पाकरू की आग जारी हो जाए, पूरे बदन में पाखरू की आग जारी हो जाए, पूरे बदनों में पाखरू की आग जारी हो जाए। एक एक तासीर जो यहाँ पर मौजूद है आज मेरे कुदूस खुदावन वो काम कर रही है। ऐ मेरे बाप दिलों के अंदर काम कर रही है, ऐ मेरे बाप बदनों के अंदर काम कर रही है, ऐ मेरे बाप घरों के अंदर काम कर रही है, ऐ मेरे बाप नशों की सूरत में, ऐ मेरे बाप कर्ज की सूरत में, ऐ मेरे
बाप ना इत्तफाकी में मेरे बाप हर एक मेरे बाप बैड स्पिरिट जो मेरे बाप यहाँ पर आई है, आज तेरे प्यारे बेटे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के उस सलीब से बहते हुए खून के साथ जलना शुरू हो यीशु के नाम से। सलीबी लहू जारी हो यीशु के नाम से, ब्लड वॉर जारी हो यीशु के नाम से, ब्लड वॉर जारी हो यीशु के नाम से, ब्लड वॉर जारी हो यीशु के नाम से। हर एक जनरेशनल कर्ज जल जाए यीशु के नाम से, हर एक जनरेशनल कर्ज जल जाए यीशु के नाम से। हर एक मेरे बाप जो गुनाह अबलीस कराता है वो जल जाए यीशु के नाम से। हर एक नशे कराने वाली स्पिरिट जल जाए यीशु के नाम से। हर एक पागलपन की स्पिरिट जल जाए यीशु के नाम से। जो अबलीस की लगाई हुई कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, आज मेरे कुदस खुदा बिल्कुल तेरे नाम के आगे न टिकना पाए, क्योंकि मेरे बाप हमें कोई नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान पे ना जमीन पे ना जमीन के तले पानी की सतह में, सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नासरी। जिस नाम के आगे मेरे बाप ये पत्थरें कांपती हैं, मेरे बाप मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उसी मेरे बाप नाम के सबब से मेरे बाप पूरे ईमान के साथ सारी मेरे बाप दुखें परेशानियां मेरे बाप जाती रहे यीशु के नाम से। बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से, बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से, बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से। हर किस्म का दर्द जाता रहे यीशु के नाम से, सारी लाइलाज बीमारियां जाए यीशु के नाम से, सारे बंद जहन खुले यीशु के नाम से, सारे बंद जहन खुले यीशु के नाम से। ऐ मेरे कुदूस खुदावन जो मेरे बाप रहम बंद है, ऐ मेरे बाप तेरी बेटियों का, ऐ मेरे कुदूस खुदावन वहां पर भी आग जारी हो जाए, 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 यीशु के नाम से जारी हो जाए, यीशु के नाम से जारी हो जाए। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऐ मेरे कुदूस खुदावन जो औलाद मेरे बाप तेरी तरफ से है, तेरी मिरास है, ऐ मेरे बाप औरत के पेट का फल है, ऐ मेरे कुदूस खुदावन आज वो फल उससे मेरे बाप ब्लेस करे, एक एक जान को, एक एक औरत को ब्लेस करिए यीशु के नाम से, एक एक जान को ब्लेस करिए यीशु के नाम से, एक एक फैमिली को ब्लेस करिए यीशु के नाम से। हर एक मेरे बाप जनरेशनल कर्ज जलकर राख हो यीशु के नाम से। हर एक मेरे बाप कुत्ते जादूगर जिन्होंने मेरे बाप जकड़ा है वो भी जलकर राख हो यीशु के नाम से। ऐ मेरे बाप हर एक नूरी इल्म जल जाए, हर एक सिफली इल्म जल जाए, ऐ मेरे बाप हर एक किस्म का इल्म आज जलकर राख हो यीशु के नाम से। ऐ मेरे बाप तेरे मस्सा की आग भी जारी हो यीशु के नाम से, तेरे अबर की आग भी जारी हो यीशु के नाम से, तेरे मस्सा की आग भी जारी हो यीशु के नाम से, तेरे मस्सा की आग भी जारी हो यीशु के नाम से। एक एक दिल के अंदर लग जाए वो आग आज यीशु के नाम से, एक एक सोचों के अंदर वो आज आग लग जाए यीशु के नाम से, एक एक घर के अंदर आज वो आग लग जाए यीशु के नाम से। एक एक मेरे बाप बदलू गिरफ्तार मेरे बाप उस आग से जलकर राख हो यीशु के नाम से। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आग जारी हो यीशु के नाम से, आग जारी हो यीशु के फतामन नाम से, आग जारी हो यीशु के फतामन नाम में, आग जारी हो यीशु के फतामन नाम में। ऐ मेरे कुदूस खुदाम तेरा बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, तेरा बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, जितना तूने अब तक मेरे कुदूस खुदाम ने काम किया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ मेरे बाप। बाकी सारी मीटिंग को तेरे हाथों में देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तुम ये हर तरह की गंदी नापाक तस्वीरों जादूगरों जिस जिसका असर कब्जा इन बदनों पर है, इन जिंदगियों पर है, इन घरानों पर है, जिन्होंने अपने इल्म से ये सारी बीमारियां सारी कमजोरियां हर तरह के बंधन जुए रुकावटें की हैं, अभी मैं तुम्हें जिंदा खुदा के बेटे यीशु के नाम से, खुदा के खादम होने की हैसियत से, उसके दिए हुए इख्तियारात के साथ हुक्म देता हूँ, खुदा की आग में बन जाओ और छोड़ो इन बदनों को यीशु के नाम से। एक एक बदन यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, एक एक जान यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, एक एक रूह यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, पूरे तौर पर हर तरह के बंधन जुए यीशु के नाम से अलग हो जाए पूरे तौर पर। हर तरह की बीमारियों छोड़ो यीशु के नाम से इन बदनों को, हर तरह की कमजोरियों छोड़ो यीशु के नाम से इन बदनों को, हर तरह की दर्दों तकलीफों रोगों छोड़ो यीशु के नाम से इन बदनों को, हर तरह के बंधन जुए बीमारियां कमजोरियां रुकावटें यीशु के नाम से अलग हो जाए। ऐ खुदा ने एक एक बदन आज़ाद हो जाए। तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा, जितना अपना जलाल तूने जारी किया, तेरा शुक्र हो, तेरी ताज़ीम हो, यीशु के नाम से मांग कर लेते हैं। आइए ऐसे ही खुदावंद के ऊपर सर को झुकाए रखेंगे और आखिरी दुआ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने रहम कर दिया है, उसके अपने होठों को खोलेंगे और उसके हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगियों में रहम किया है, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगियों में काम किया है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, जिंदा खुदावंद, बेशक आप कुदरत वाले खुदा हैं, जिंदा खुदा है, जलाली खुदा है, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे प्यारे खुदावंद इन तमाम लोगों के लिए मेरे आसमानी बाप, और ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए मेरे प्यारे खुदावंद जो तेरे हुजूर यहाँ पर खड़े हैं, मेरे प्यारे खुदावंद अपनी दुआओं को तेरे हुजूर रखा
अंदर मेरे प्यारे खुदावंद अपनी परेशानियों को, मुश्किलों को, तकलीफों को तेरे हुजूर रखा है मेरे आसमानी बाप। मेरे प्यारे खुदावंद तेरे बाद खादिम बंदा ने दुआ की मेरे आसमानी बाप, तेरे खादिम दीन ने दुआएं की मेरे प्यारे खुदावंद। इन तमाम की दुआओं को अपने हुजूर बखूर की मानत कबूल करना मेरे प्यारे आसमानी बाप, और मेरे प्यारे खुदावंद जवाब दे मेरे प्यारे आसमानी बाप। मैं आपके हुजूर दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए, लालाबाग के लिए, लांडी के लिए, इलियास गोट के लिए, बैस कॉलोनी के लिए मेरे प्यारे खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। इन तमाम लोगों को आपने यहाँ पर मुहैया किया मेरे प्यारे खुदावंद, सारी इंतजामिया के लिए मेरे आसमानी बाप, मेरे प्यारे खुदावंद सारी ऑर्गेनाइजर टीम के लिए, मेरे प्यारे खुदावंद सारे मेरे प्यारे खुदावंद यूथ के नौजवानों के लिए मेरे प्यारे खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे आसमानी बाप। मेरे प्यारे खुदावंद क्वायर के लिए, दीगर साउंड वाले भाइयों के लिए, मेरे प्यारे खुदावंद इस सारी टीम के लिए, आपके खातिर बंदा पास्टर सैमुअल के लिए मेरे प्यारे आसमानी बाप दुआ करता हूँ। अपना हाथ बढ़ाएं और इन तमाम को बरकत दें यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे आसमानी बाप। मेरे प्यारे खुदावंद ऐसे ही तो हम तमाम में यूनिटी को, प्यार मोहब्बत को कायम रखना है यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि मेरे प्यारे खुदावंद ऐसे ही जैसे आज हमने इलियास गोट में किया है ऐसे ही दीगर इलाकों में करें और आपके नाम को जलाल दें और बहुत सी जाने शिफा पाने वाले बने आसमानी बाप, बहुत सी जाने बरकतें पाने वाली बन सके मेरे प्यारे खुदावंद मेरे आसमानी बाप। मेरे प्यारे खुदावंद और भी दीगर जो हमारे भाई हैं जिन्होंने सारा दिन काम काज किया मेरे प्यारे खुदावंद, इस पंडाल को सजाया मेरे आसमानी बाप, मैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ाकर उन तमाम को भी बरकत देना मेरे प्यारे आसमानी बाप। मेरे प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, यहाँ पर कितनी जाने मौजूद हैं मुझ समेत, हम तमाम को तो बरकत दे और ये तौफीक दे के ऐसे ही तेरी खिदमत रूह और सच्चाई के साथ करने वाले बन सके और आसमानी बाप हर रोज़ दिन रात तेरे साथ जुड़े रहें और मेरे खुदावंद तेरे लोगों के लिए काम करें मेरे आसमानी बाप। तो छूना बड़ी बरकत देना मेरे प्यारे खुदावंद। आसमानी बाप इस सारी आसमानी बाप जमात के लिए दुआ करता हूँ, अपना हाथ बढ़ाकर बरकत दे और अपना हाथ हमेशा इन पर बढ़ाए रखना मेरे आसमानी बाप। मांगता हूँ पाता हूँ बड़े ईमान के साथ जिसने हमें सिखाया, हमारे बाप तेरा नाम पाक बने जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जिस आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आजमाइश मिला। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीही कलीसियाओं, तमाम मुकर्सिन के साथ, आयु इस जमायत के साथ, इस चर्च के साथ, इस कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। इबादत जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। 2 मिनट के लिए आप तशरीफ़ रख सकते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई इकबाल उर्फ मिठू का, जिन्होंने ये सारे पंडाल को सजाया और बड़ी रहनुमाई की। उनकी सुपरविज़न में सैमी ने, दाऊद ने, एलन ने बड़ी स्ट्रगल की, सारी सफाई सुथराई हर चीज़ को किया। और फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ बेटे मज़र का, अजीम का, सैरी का और